आपके पास ए पार्ट फैक्टराइज एज फुली एज पॉसिबल, ठीक है। इसमें से आप देख लें कि ऐसा नंबर मुझे बताएं जो दोनों पे डिविजिबल हो, तो 2 आप ले लें। m2 लूँ कि m3 कॉमन लूँ, क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं तो उसमें से m2 कॉमन लेते हैं, और n2 जो लीस्ट पावर है। 2 7 टाइम 14, m2 m2 से कट गया, n2 n2 से कट गया, 2 2 टाइम्स 4, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 1 रह जाता है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 1 रह जाता है। ठीक हो गया। अब ऐसा टेबल बता दें मुझे कि जिसमें आपके पास 30 भी हो, 17 भी हो। अगर आपको लगे कि ऐसा कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसमें 17 और 30 दोनों हो, तो फिर आप कोई नंबर को कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। नंबर को फिर कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप वेरिएबल को कॉमन लें। अब आपके पास देखिए ए बी सी इधर भी है, ए बी सी इधर भी है, मगर वो ए लोगे जिसकी सबसे पावर कम है तो 1, दोनों तरफ 1 है तो 1 ही ले लेंगे। B1 है B2 तो B1 ले लेंगे, C1 है C1 तो C1 ले लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये ए बी सी तो सारे कैंसिल हो गया तो 17 रह गए। यहाँ ए भी कैंसिल हो गया, या सी भी कैंसिल हो गया, बी में से 2 में से 1 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट करो तो 30 भी आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। अब आपने क्या करना है, इन एक्सप्रेशन में अगर आप गौर से देखिए तो 6 को आपने क्या करना है, इस 8 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है और इस n के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए अब हम ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को। ये ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पर 6 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 आ जाएगा। यहाँ भी m है, यहाँ भी m है। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है पावर्स ऐड हो जाती है, ये n स्क्वायर साथ लिखा जाएगा। इसी तरह ये 6 इस n से भी मल्टीप्लाई होगा और 6m स्क्वायर n2 और n1 आपके पास आ जाएगा n3। अब लाइक टर्म्स कौन से हैं, ये देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये भी m क्यूब n स्क्वायर m क्यूब n स्क्वायर, तो ये सेम साइन होने की वजह से ये ऐड हो जाएगा, तो 49 m क्यूब और n स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6 m स्क्वायर और n क्यूब, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ कॉमन में लिया जा सकता है तो आप ले लें इसमें कॉमन। इसमें m देखें, m स्क्वायर आप ले लें कॉमन और n स्क्वायर ले लें कॉमन, क्योंकि दोनों तरफ n है, मगर लीस्ट पावर को आपको कंसिडर करना होता है जब आप कॉमन लेते हैं, ठीक है। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, एक m आ गया, n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 आ गया, m स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास n आ जाता है। या सब्ट्रैक्ट कर दें या ज़हन में रखिए कि कैंसिल कर लिया। मैं फिर आपको रिकॉल कर लूँ, जो चीज़ आप कॉमन ले रहे होते हैं, आप दोनों टर्म्स के साथ जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। आप सपोर्टिंग कैलकुलेशन में ये बात समझ सकते हैं। अब देखिए m स्क्वायर n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर, अब ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, और यहाँ पर ये 3 है तो n 3 में से n2 आपका एक कैंसिल हो गया, तो आपके पास 6n आ गया, ठीक है। 6n आपके पास आ गया, और यहाँ पर आपके पास 3 में से 2m जो है वो कैंसिल हो गया। या कैंसिल कर लें या सब्ट्रैक्ट वाली बात कर लें तो एक ही बात होती है, ठीक है ना। और अगर मज़ीद भी इसको आपको समझना है तो आप फिर ऐसे करें, m2 और m आ गया और n2, ठीक है। यहाँ पर 6m स्क्वायर आ जाता है, हम ज़रा थोड़े इसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए मैं आपको और भी डिटेल में समझा दूँ। अगर आपको ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू जो है वो सॉल्व करनी मुश्किल हो रही है कि ब्रैकेट के अंदर ये कैसे आ जाता है सारा, तो फिर मैं उसके लिए आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। 6m स्क्वायर, इसी तरह n के आप जो है 2 फैक्टर कर लें। एक वो आप जब डिनोमिनेटर में वैल्यू देखोगे उसके अकॉर्डिंग भी आप फैक्टर्स बना सकते हैं। देखिए दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए और ये कैंसिल हो गए। पीछे आपके पास क्या रह गया, 49m और प्लस 6n। तो जो भी तरीका आपको इजी लगता है आप उस तरह से उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। दो पहले आपने कॉमन लिया, जो लीस्ट पावर है दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है m, मगर जिसकी लीस्ट पावर है उसे कॉमन लिया जाता है। n भी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, मगर जिसकी लीस्ट पावर है उसे कॉमन लिया जाता है। 3 में से 2m कैंसिल हो गया, एक m रह गया, n2 कैंसिल और 49 पीछे रह गया, प्लस साइन आ गया। 6 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, m2 कैंसिल हो गया, 3 में से एक जो है n2 कैंसिल हो गया और एक n रह गया आपके पास, ठीक है।
आप जैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं आप उसको देख के उसके अकॉर्डिंगली ही आपने उसको सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें मुझे तो 1/2 ही कॉमन दिख रहा है। आप खाली इसको यूं कर लें, ठीक है ना, 1 के साथ ए को मल्टीप्लाई कर लें, 3 के साथ बी को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1/2 कॉमन है तो 1/2 हमने कॉमन कर लिया तो आपके पास आ गया a + 3b, क्योंकि 1/2 दोनों में था। अब आप देखो इसमें अब आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ऐसे कर लेते हैं, इसमें से हम यहाँ पर जो है मैं इसको भी 8 बना लेती हूँ, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपके पास आ जाएगा 3 2 टाइम्स 6x 4 4 2 टाइम 8 हो गया और 7x/8 हो गया, ठीक है। अब चाहें तो आप एलसीएम ले सकते हैं, मगर एलसीएम लेने से बेहतर ये कि आप इसका कॉमन ले लें, ठीक है ना। तो कॉमन ले लेते हैं हम इसका, इसमें से ऊपर वाली वैल्यू में, या चले मैं एलसीएम के साथ भी आपको करके बता दूं, ठीक है। एलसीएम में आपने 8 एक मरतबा लिख लिया, ठीक है, और ऊपर की वैल्यूज़ को कंबाइन कर लें। ऊपर की वैल्यूज़ में क्या चीज़ कॉमन है, एक्स कॉमन है, क्योंकि एक्स दोनों में मगर हमने लीस्ट पावर पिक करनी होती है। यहाँ पर क्या रह गया, 4 में से एक एक्स चला गया तो x3 रह गया, 7 आ गया आपके पास, एक एक्स कट दिया, आपके पास न्यूमरेटर का फैसला हो गया। अब आपके पास आ गया 8 दोनों में है तो आप इसको यूं करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मज़ीद और किस तरह से लिख सकते हैं, बस यही तरीका अच्छा है, बल्कि अपनी और भी आसानी करनी है तो आप ऐसे कर लें, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर 1/8 दोनों में था ना कॉमन, तो हमने यहाँ कॉमन लेके फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये आपका आंसर है। अब इसमें अगर आप नोटिस करें तो आपके पास 2 टर्म्स हैं, देखिए एक ये टर्म है और ये टर्म है। किस तरह से टर्म बनी, इस प्लस साइन की वजह से। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x-4, तो आप x-4 को बाहर ले लो और ब्रैकेट में अब देखिए ये कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, ये x-4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। इस तरह से अब आप ऐसे करो कि इनको ऐड कर दो दोनों को, तो ये आ गया 8 हो गया। अब 8 को आप शुरू में स्टार्ट में लिख लें तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखें ये 2 टर्म्स है आपके पास, ठीक है। इसमें यहाँ x+1² और x+1² दोनों टर्म्स में, तो फिर ये तो हमारे लिए इजी हो गया। अब इसको कॉमन ले लें। अब आपके पास बाहर क्या अंदर क्या रह गया, 5x+1² कैंसिल हो गया, 5 आ गया, माइनस x+1² कैंसिल हो गया और यहाँ पीछे रह गया 4। अब आपके पास आ गया x+1² और उसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। 1 को आप स्टार्ट में लिख दें, ठीक है। तो अब ये आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पे आप देखिए पहले तो कैसा नंबर 3 टर्म्स है, देखिए 1 2 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो आपके पास वेरिएबल पहले नंबर देखे, ऐसा नंबर देखे जो तीनों पर डिविजिबल हो, तो वो आपके पास है 2। फिर एक ऐसा वेरिएबल देखिए जो तीनों में एग्जिस्ट कर रहा हो, पावर लीस्ट हो, तो वो है 3। 2 3 टाइम्स 6 x³ से कट गया, 2 2 से कैंसिल हो गया और यहाँ पर 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1 आ गया। 2 2 टाइम्स 4 हो गया, 5 में से 3 चला गया तो x2 रह गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इसका। अब इसमें अब आप देख लें, आप पहले नंबर पिक करें। 7 मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तीनों पर डिविजिबल है। कितने टर्म्स है, ये देखो 3 टर्म्स हैं। 7 आपने उसमें कॉमन ले लिया, यहाँ x³ x² और x1, तो वो x तो तीनों में एग्जिस्ट करते हैं, मगर वो x लोगे जिसकी पावर लीस्ट है। y1 y2 y2, कौन सा y कॉमन लोगे, y1, ठीक है। 7 7 से कट गया, 3 में से एक सब्ट्रैक्ट कर लो या कैंसिल कर लो, एक ही बात है, तो पीछे रह गया 2, 1 1 कैंसिल हो गया। 7 2 टाइम 14 हो गया, 2 में से एक x जो है कैंसिल कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, एक ही बात है। 2 में से एक y जो है, एक y सब्ट्रैक्ट हो गया यानी कि कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। फिर है 7 के टेबल में 21 कहाँ पाता आता है, 3 टाइम्स आ जाता है। x से क्या कैंसिल हो गया, y में से 2 में से एक y सब्ट्रैक्ट कर लो या कैंसिल कर लो, ठीक है। आपके पास 3y आ गया, ये आपका सोल्यूशन हो गया।
यहाँ पर अब अगर आप नोटिस करें कि 3+y या y+3 दोनों समझो एक ही वैल्यू है, तो मैं इसको अगर ऐसे भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वो दोनों ही पॉजिटिव है ना, तो उसकी प्लेस चेंज करने से कोई फ़र्क ऐसा खासा पड़ता नहीं। अब ये देखें, ये 2 टर्म्स हो गए। 2 टर्म में ये देखें ये कॉमन है, y+3 कॉमन दोनों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब कॉमन ले लिया, x पीछे रह गया क्योंकि ये कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ। फिर आपके पास ये y+3 कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया x+2। अब आप उसको जो है पहले राउंड ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ठीक है, और ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज 4x + 12y। अब इसमें आप कॉमन फैक्टर देखिए जो दोनों पे डिविजिबल हो, वो है आपके पास 4। तो 4 के टेबल में तो ये 4 से कैंसिल हो गया x, और आपके पास 4 3 टाइम्स 12, ठीक हो गया। ये ब्रैकेट आपकी हो गई इनक्लोज। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, वो तो आपके पास 5 है, तो 3 तो है ही है, 5 भी आप लेंगे तो 5 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है, 5 3 टाइम्स 15, और 5 के टेबल में 5 कहाँ पर आता है, 1 टाइम। तो यहाँ पर आपके पास 15 3x + y आ गया, ठीक हो गया। अब इसमें अब आप देखें आपके पास कॉमन फैक्टर क्या आता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास a कॉमन फैक्टर है, तो a भी पहले से मौजूद है, a आपने लिया। अब हम देखते कैसे, a दोनों टर्म्स में, ठीक है, मगर जिसकी पावर कम है तो 1, तो एक 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो a रह गया, माइनस a कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पर रह गया 4b, ठीक है। इस a को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो a² b 3a - 4b आपका आंसर हो गया। अब इसमें आप देखिए कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर जो दोनों पे डिविजिबल हो, ठीक है। तो हमारे पास है 3 है, ठीक है, 51 आपके पास ठहरे 3 आपके पास आ जाता है, और यहाँ पर z है और यहाँ पर भी z² है, ठीक है। तो 3 और नंबर में ऐसा नंबर जो दोनों पर डिविजिबल हो, वेरिएबल में एक ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर जो दोनों टर्म्स में मगर पावर कम हो, तो वो आपके पास 2 है। तब आपके पास जब आप 3 के टेबल पर देखें तो 17 टाइम 51 आ जाता है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो z आ गया, 7 3 टाइम 21 आता है, और z से कैंसिल हो गया, और यही आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब आप इसमें कॉमन फैक्टर पहले देखोगे, ठीक है। इसमें आपके पास एक ऐसा टेबल देखें जो दोनों पे डिविजिबल हो, ठीक हो गया। 2 3 टाइम 6 2 5 टाइम 10, यानी कि 2 का टेबल है। फिर x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है, तो जिस x की पावर कम है वो लोगे। y1 यहाँ पर भी, y1 यहाँ पर y2, यानी y दोनों तरफ है, तो इसका मतलब है जिस y की पावर कम है आप उससे लेंगे, ठीक है। 2x2y3 ये आ गया, 2 आ गया, x1 और y1 हमने ले लिया। 2 3 टाइम 6, x कट गया, y कट गया। 2 5 टाइम 10, आपने इसको नहीं कंसिडर करना, अच्छा आपने ये कॉमन फैक्टर लिए 2xy, यानी आपका कॉमन फैक्टर क्या है, 2xy है, ठीक है ना। अब आपके पास आ गया एक x कैंसिल हो गया, 3 में से एक x चला गया तो y x2 रह गया, y में से एक y चला गया तो सिर्फ y रह गया, और यही आपका सोल्यूशन है, ठीक हो गया। अब आपके पास है यहाँ पर y1 था, यहाँ पर y2 था, तो y रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप ऐसा नंबर मुझे बताएं जो दोनों पे डिविजिबल हो, क्या कोई एक ऐसा टेबल है, ठीक है। अगर नहीं है तो बस फिर आप वेरिएबल ही को ले लें, ठीक है। ये z³ है और ये z² है, ठीक हो गया। तो हम z² ले लेते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि वो वेरिएबल दोनों टर्म्स में होना चाहिए, और वो वेरिएबल कॉमन लेते हैं जिसकी पावर कम हो। तो z³ और z² आपके पास, तो फिर हम z² ले लेते हैं। ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 52z + 21, ठीक है। z² से कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। अब इसमें आपने कैसे इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इनको लाइक टर्म्स कंबाइन कर लें, तो 3x आपके पास +6x हो जाएगा, +4y और 8y हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें तो आपके पास 9x आ जाएगा, यहाँ 12y आ जाएगा। अब देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, यानी कि किस टेबल में दोनों ही नंबर एग्जिस्ट करते, तो 3 है, तो 3 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, और 3 4 टाइम्स 12, ठीक है।
यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब आपके पास जो है नेक्स्ट पार्ट आ गया। आपने क्या करना है, पहले कंबाइन करने हैं लाइक टर्म्स। तो 3x प्लस 6x हो जाएगा, -4y और -8y हो जाएगा। यहाँ 9x आपके पास आ गया और यहाँ पर अब आपके पास 12y आ गया। ठीक है, आप इसमें देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर भी आपके पास 3 है, तो 3 टाइम्स 9 और 3 4 टाइम्स 12। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें सी पार्ट आपके पास आ गया। आपने क्या करना है, फिर कंबाइन करने हैं लाइक टर्म्स। तो आपके पास है 4ax आ जाता है और 6ax आ गया, प्लस 4ay आ गया और प्लस 6ay आ गया। ठीक है, 6 और 4 आप ऐड कर दें तो आपके पास 10 आ जाता है, तो 10ax आ गया आपके पास। यहाँ पर भी 10 आपके पास ay आ गया। अब इसमें आपने देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो मेरे पास यहाँ आपके पास यहाँ है 10a आता है। ठीक है, 10 दोनों में एग्जिस्ट करता है और ये भी दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, x रह गया, 10a से कैंसिल हो गया और y रह गया। अब इसमें अब आपने क्या करना है, आप जब भी एक्सप्रेशन को आप देखें, ठीक है, अब आपने इसमें जो है जो पावर्स हैं आप ऐसे कर लें, पेयर्स बना लेते हैं हम इसको। ठीक है ना, अब अच्छा हमने पेयर्स कैसे बनाए, हमने पेयर्स ऐसे, बल्कि अब ऐसे कर लेते, ये ऐसे पेयर बना लेते। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर है दोनों पेयर में फिर आपने चेक करना है। ठीक है, अब इसमें कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, तो यहाँ मेरे पास कॉमन फैक्टर है 5x² है। ठीक है, मैंने 5x² कैसे लिया, x2 और x5, तो जो सबसे पावर जिसकी कम होती है वेरिएबल में हम उसे लेते हैं। 10 और 15 देखो 5 के टेबल में, तो 5 2 टाइम 10, इस तरह से आप इसको कॉमन लेते हैं। ठीक है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो पावर में 3 रह गया, और 5 के टेबल में 15 का है, 5 3 टाइम्स 15, x2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर वेरिएबल तो कॉमन हम कोई ले नहीं सकते, हाँ टेबल कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि 2 के टेबल में 2 भी है और 6 भी है, तो 2 आपके पास 2 टाइम्स 4 और वेरिएबल 7 रह गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 टाइम्स है। जब ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आ रही तो समझो आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। ठीक है, अब आप ऐसे करोगे कि 5x² -2 ले लोगे और इन दोनों में से एक मरतबा आप लिख लोगे। ठीक हो गया, ये आपका इसका सलूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। अब हम इसको ऐसे रीअरेंज करते हैं कि हमारे 2 ग्रुप्स बन जाए। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, x² - y² कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं 2x और -2y कर लेते हैं। ये इसको आप ऐसे ही रहने दें। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे कर लो कि x कॉमन कर लेते हैं, तो आपके पास माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब ये आप देखें आपके पास थर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अगर a² - b² है तो पहले आप एम्प्टी ब्रैकेट बनाते हैं। ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ क्या रखूँ कि रिवर्स में पढ़ूँ, तो a² आ जाए, तो a और यहाँ पर b, तो एक मरतबा माइनस के साइन के साथ, एक मरतबा प्लस साइन के साथ आप लिखेंगे। तो इसको इससे कंपेयर करें तो ये तो आपके पास थर्ड फॉर्मूला बनता है। ठीक हो गया, एक प्लस में एक माइनस में। अब यहाँ पर अब आप देख लो क्या कॉमन है, यहाँ पर आपके पास 2 कॉमन है, तो अब आप नोटिस करें कि आपके पास ये और वैल्यू ये सेम आ रही है। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि अब आपके पास इसको मैं अगर प्रोमिनेंट कर दूं इस तरह से, ये आप नोटिस करें एक आपके पास टर्म है और ये टर्म, अब इन 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, तो जो मैंने अंडरलाइन किया वो आपके पास x + y कॉमन है। ठीक है, इसे आप यूँ लिखें, ब्रैकेट में आ जाएगा x - y और यहाँ पर x + y कैंसिल हो गया, यानी ये पूरा फैक्टर ही कैंसिल हो जाता है। फिर ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया और ब्रैकेट के अंदर आ गया -2। ठीक हो गया, नेक्स्ट पार्ट अब इसका देख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें भी हमने ग्रुप्स बनाने, तो एक ग्रुप आपके पास ये हो जाता है और एक यहाँ माइनस लेके आपके पास आ जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और यहाँ प्लस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अगर आप ये नोटिस करें ये तो आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, ये आपके पास a - b² का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब
चाहे तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूला पे कर दें, ठीक है। फार्मूला पे कैसे करते हैं ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको अभी करके बताऊं वो कैसे, कि ये देखें, ये आपके मैंने आपको एम्प्टी ब्रैकेट का जो मेथड है वो समझाया है, आप उसको अप्लाई करें, ठीक है। ये आपके पास आ गया माइनस, और ये 2 आपको पता है वो फार्मूला का हिस्सा होता है। यहाँ मैं लिखूंगी 2m, रिवर्स में रीड करूँ तो 4m स्क्वायर आएगा। ये 2m की सेकंड प्लेस है, यानी इसका स्क्वायर फैक्टर लिखेंगे। 1 तो 1 चाहे स्क्वायर है क्यूब है, 1 में 1 ही आएगा, ठीक है, यानी उसका स्क्वायर फैक्टर भी 1 ही होगा। अब हमने क्या करना है कि इसको फिलहाल आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दें। अब ये आपके पास क्लोज फॉर्म में आ जाएगा, ये आप ले लोगे, माइनस साइन ले लोगे, और ये 1, इसको आप एक ही ब्रैकेट में बंद करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा सेकेंड फार्मूला, ठीक है। अब आपके पास ये बन गया एक्स स्क्वायर, और अगर मैं इसको इस तरह से करके लिख के दिखाऊं तो आप इसको अगर विजुअलाइज करें तो आपके पास ये वाला फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस, और ये पूरा इसको बी रीड करें, ठीक है, बी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आप इसको किस तरह से जो है एक्सपेंड करते हैं। ब्रैकेट के अंदर इस ए को लिखे, ब्रैकेट के अंदर बी लिखे, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को एक मरतबा माइनस और एक मरतबा प्लस के साथ लिखोगे। तो यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, आपको समझ जल्दी है तो मैं बॉक्स ब्रैकेट बना देती हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस, और यहाँ इसको फिलहाल ब्रैकेट में लिख दो। ये एक मरतबा आपने माइनस में शो किया और एक मरतबा आपने इसी वैल्यू को प्लस में शो किया, बिल्कुल इस फॉर्मूले की तरह, ठीक है। ये जो थर्ड फॉर्मूला है इसकी तरह। अब चाहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दें और चाहे तो आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 2m प्लस 1, ठीक है। ये पहला जो आपके पास एक्सप्रेशन है, और सेकेंड एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा x प्लस 2m माइनस 1, ठीक हो गया। यहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जी पार्ट। इसमें अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें भी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। अब ग्रुपिंग कैसे करनी है, मैं ले लेती हूँ इसमें 8ax प्लस 10ay, एक ग्रुप मैंने ये ले लिया और दूसरा ग्रुप मेरे पास ये तैयार ग्रुप है, तो ठीक है। तो अब ये जिस सीक्वेंस से पढ़े हैं उसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये ग्रुप और एक ग्रुप आपके पास ये हो गया। इस ग्रुप में क्या क्या है, आपके पास ए है, और इस ग्रुप में आपके पास क्या है, बी है, ठीक है। और एक ऐसा टेबल देखिए जिसमें 8 भी हो 10 भी हो, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, इसमें देख लिया 2, ठीक है, 2 और 1 कॉमन, क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी है, 2 के टेबल में 10 भी है। 2 4 टाइम 8 हो गया, ए कैंसिल हो गया, x आ गया। 2 5 टाइम 10 हो गया, ए कैंसिल हो गया, y आ गया। अब एक ऐसा टेबल मुझे बताएं जिसमें 12 भी हो 15 भी हो, तो वो मेरे पास है 3, और ये b दोनों में एग्जिस्ट करता था तो 3 ले लिया। 3 के टेबल में 12 कहाँ है, 3 4 टाइम 12 है, तो b भी कट गया, x आ गया। 3 के टेबल में 15 कहाँ है, 3 5 टाइम 15 हो गया, b भी कट गया, y आ गया। देखो दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम जा रही है, यानी आपका काम ठीक जा रहा है। और आप एक मरतबा ये 2a प्लस 3 भी लिखोगे, इन दोनों फैक्टर में से एक मरतबा ले लोगे, ठीक हो गया। और यही आपका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं एच पार्ट। एच पार्ट में क्या करना चाहिए, पहले अब खुद भी आप सोचें, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं कि रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने का क्या तरीक़ेकार है, आप देखो x को कंबाइन कर लो, y को कंबाइन कर लो, ज़रा क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है। abx प्लस abcx, ठीक है। फिर आ गया दूसरा आपके पास bcy, और फिर आ जाता है bc स्क्वायर y। काफ़ी चीज़ें आपको कॉमन दिखती होगी, ab और x, ठीक है ना। तो चलिए, तो हमारे लिए काम आसान हो गया। अब हमने बस कॉमन लेना है। हम कॉमन उन चीज़ों को लेते हैं जो दोनों टर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमने एक पेयर ये लिया, एक पेयर ये लिया। तो abx मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया आपके पास 1 और यहाँ पर रह गया c। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रहना चाहिए, तब हमारा काम ठीक चलेगा। b और c मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और मुझे तो y भी कॉमन ही दिख रहा है। यहाँ पर सब कुछ कट किया, देखे तीनों का तीनों कट गया। अब आपके पास यहाँ पर b भी कट गया, c भी कट गया, y भी कट गया, मगर एक c कटा। देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों सिर्फ एक जैसा जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा काम ठीक जा रहा है। ये हमने लिख लिया abx प्लस bcy, इनको एक ब्रैकेट में रखा और इन दोनों में से आपने एक मरतबा लिख लिया, ठीक है। यही आपका ये सोल्यूशन हो गया।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या है। आपके पास आई पार्ट आ गया, ठीक है। हमने क्या करना है, अब इसको फिर रीअरेंज कर देना है। एक्स एक्स को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वाई वाई को कंबाइन कर लेते हैं। इससे हमारा ज़रा सोल्यूशन आराम से आ जाता है, ठीक है। माइनस बी वाई और माइनस के बी वाई। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, ए एक्स साफ दिख रहा है आपके पास, दोनों में है। यहाँ पर 1 प्लस के रह गया। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, बी वाई साफ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस के। वो कैसे, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया। बी वाई कट गया, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया। बी वाई कट गया, और ब्रैकेट में सब कुछ ठीक सेम जा रहा है, ठीक है। तो ए एक्स माइनस बी वाई को कंबाइन कर दिया आपने, और आपके पास आ गया 1 प्लस के। ठीक हो गया। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपने क्या क्वेश्चन में गिवन है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 12x प्लस 30 मीटर वाइड। अब आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ आप देख रहे हो 40 मीटर है, और जिसकी विड्थ आपके पास क्या 12x प्लस 30 मीटर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड एंड फैक्टराइज योर आंसर। ठीक हो गया। फाइंड एरिया ऑफ द फील्ड एंड फैक्टराइज योर आंसर। चलें, ए पार्ट में अब हम क्या करते हैं, पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, आपको पता है, आपने उस फॉर्मूला को यूज़ करना है। हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। चलें, अब आपके पास आ गया पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला, 2l प्लस w। अब आप क्या करें, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। तो अब आपके पास जो लेंथ है वो 40 है, और जो विड्थ है आपके पास वो क्या है 12x प्लस 30 है, ठीक है। अब आप 12x यहाँ पर इसे सॉल्व कर लें, तो यहाँ किया 12x और 40 और 30 आपके पास आ जाता है 70, ठीक है। और इसको आप मज़ीद कॉमन ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चले हम इसको कॉमन कर लेते हैं। अब एक ऐसे टेबल पे इसको आप इसका कॉमन करें जिसमें 12 भी हो और 70 भी हो। तो हम ऐसे कर लेते हैं, 2 ही के टेबल पे कर लेते हैं, ठीक है। 2 पहले से मौजूद है, एक और 2 ले लेते हैं। 2 6 टाइम 12 हो गया, और 2 35 टाइम आपके पास 70 हो जाता है। 2 टाइम्स 4 और 6x प्लस 35, ठीक है। साथ में आप यूनिट लिखते हैं। आप मज़ीद इसको जो है हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। एरिया, अब आपने बी में एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का आपके पास फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। अब आपने लेंथ और विड्थ को करना है मल्टीप्लाई। चलें अब हम कर लेते हैं। लेंथ आपके पास है 40 और विड्थ आपके पास है 12x प्लस 30, ठीक है। ये होता मीटर स्क्वायर में, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स, या तो आप बल्कि इसमें आप ऐसे करें कॉमन ले लें तो बेहतर है, ठीक है। अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। अब हम इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, हम 6 के टेबल पर भी इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 6 2 टाइम 12 है, और 5 6 टाइम 30, ठीक है। अब 6 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 240 हो जाएगा, 2x प्लस 5 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया, ठीक हो गया इस रेक्टेंगुलर फील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। 2 of the angle in a triangle are 3x and 4y degree. Find an expression for the third angle and factorize your answer. आपको मैंने एक फिगर ड्रॉ करके दी हुई जिसमें उन्होंने 2 एंगल दिए, थर्ड एंगल मिसिंग है। आपने इतने क्वेश्चन सम किए, अब आपको ये पता है कि सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180। हम उसी पर इसका जो है फॉर्मूला जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने एंगल ABC लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब सी को हम इधर ही रहने देंगे, ठीक है। अब आप इसको 3 को उधर ले जाएंगे। ये टर्म्स हैं, जब टर्म्स शिफ्ट होती हैं तो प्लस से माइनस में हो जाती हैं, ठीक हो गया ये आपके पास। अब मुझे एक ऐसा नंबर बताएं कि ये तीनों उस पर डिविजिबल हों, ठीक है। ऐसा कोई नंबर है आपकी नज़र में? ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे। एक ही टेबल पर 3 नंबर नहीं आते। तो फिर जब वो एक ही ऐसा कोई नंबर ही नहीं है तो फिर हम उसको वर्ड्स में आंसर कैसे करेंगे? सिंस देयर इज़ नो कॉमन न्यूमेरिकल फैक्टर अमंग 180, 3 and 4 द एक्सप्रेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। ठीक हो गया।